आज ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हमारे हॉर्सटेल्स और फर्न्स ये दो पौधे शामिल किए गए हैं। हॉर्सटेल्स ऐसे पौधे होते हैं जो देखने में हॉर्स के टेल के जैसे दिखाई दें। जैसे ये आपका ये यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है राइट साइड में, इसको हॉर्सटेल कहते हैं। ये जो इमेज है ये इक्विसिटम प्लांट की है। एक ये प्लांट है हमारे पास जिसको हम इक्विसिटम कहते हैं। इक्विसिटम में आप देख रहे हो ऊपर जिसमें स्ट्रोबिलस बना हुआ है, नोड, इंटरनोड और ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। ये प्लांट हमारा जो है हॉर्सटेल कहलाता है। और इसके पड़ोस में जो ये हमारे इमेजेस लगी हुई हैं इनको हम लोग फर्न कहते हैं। जो नीचे लेफ़्ट साइड में फ़ोटोग्राफ है, या आपने अपने घर के आस पड़ोस में भी खूब देखा होगा, इन प्लांट को हम लोग फर्न कहते हैं। ये सारे पौधे हमारे टेरिडोफाइट्स में इंक्लूडेड हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। दो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हैं टेरिडोफाइट के, वो एक तो ये है कि आप इनका दवाइयों में यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ इसका क्या है, मिट्टी को बांधने के लिए सॉइल बाइंडर्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। इनका यूज़ हम लोग जो है सजावटी रूप में भी करते हैं। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वैस्कुलर टिश्यूज़। और अगर हम विकास की दृष्टिकोण से बात करें कि एक ऐसे पौधे जिनमें सबसे पहली बार वैस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू आपके होते हैं दो, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम का काम जो होता है वाटर को कंडक्ट करना होता है, वाटर का कंडक्शन करता है जाइलम, जबकि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ट्रांसमिशन करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले यही ऐसे प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस थ्रू सम में फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशंस। टेरिडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये ठंडी जगहों पे, नम जगहों पे, डैम्प मतलब जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा हो, शेडी प्लेसेस जहाँ पे छाँव बहुत ज़्यादा होती है, थ्रू दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल। और कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जो उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पर के मिट्टी में रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है, उन जगहों पर भी पाए जा सकते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अभी आपने पिछले लेक्चर्स में ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स हमारे होते हैं उनमें उनकी लाइफ साइकिल में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा कि गैमेटोफिटिक जब भी कोई प्लांट बॉडी होगी तो उसका मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर n होगा। और जबकि हम लोग टेरिडोफाइट्स में देखें तो प्लांट बॉडी जो होती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है। इस कंडीशन को हम लोग स्पोरोफिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक कंडीशन कहते हैं। स्पोरोफिटिक कंडीशन कहते हैं। तो स्पोरोफाइट इसमें हमें मिलेगा, मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या कही जाती है? स्पोरोफाइट बोली जाती है। स्पोरोफिटिक कंडीशन है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये जो प्लांट बॉडी है इसमें आप ब्रायोफाइट की कंपेयर में देखो तो इसमें क्या आ गया है? ट्रू रूट आ गई हैं। स्टेम एंड लीव्स तो पहले भी ब्रायोफाइट में थी, लेकिन ट्रू रूट सबसे पहले हमें देखने को कहाँ मिलेगी? टेरिडोफाइट्स में मिलेगी। दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इनमें वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम फ्लोएम होते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो हमारी लीव्स हैं अगर वो स्मॉल हैं
तो उनको हम लोग माइक्रोफिलस कहते हैं। ऐसे पौधों को माइक्रोफिलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास स्लेजनेला है, जो हमारी बुक में फोटोग्राफ के फॉर्म में बनी हुई है। इसके अलावा कुछ लीव्स टेरिडोफाइट्स में ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं प्लांट के कंपैरिजन में, तो इनको हम कहते हैं फर्न्स। इनको क्या कहेंगे? फर्न्स। देखिए, कंपैरेटिवली ऑफ टोटल लेंथ ऑफ प्लांट की बात की जा रही है, मतलब आप जो है पौधे की कुल लंबाई और पत्ती की साइज़ दोनों की तुलना करेंगे तो एक जो स्लेजनेला है उसकी पत्तियां छोटी छोटी हैं लेकिन वो पौधा भी छोटा है, इसलिए वो माइक्रोफिलस कहलाता है। और जबकि जो फर्न है उसका पौधा बहुत हाइट में ऊंचा नहीं है, लेकिन उसकी पत्तियां जो है उस तुलनात्मक दृष्टिकोण से बड़ी होती हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट की पहचान क्या है कि इसमें क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या होता है? लीफ के नीचे साइड में, लीफ का जो नीचे का साइड है उसमें क्या स्पोर्स बनते हैं छोटे छोटे। इनको हम लोग कहते हैं स्पोरोफिल्स, क्योंकि इनके ऊपर स्पोर्स डेवलप होते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। कुछ दशाओं में क्या होता है? स्पोरोफिल्स क्या करती है, उसमें कुछ एक अलग से दिखाई देने वाली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती हैं, जिनको हम लोग स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। कोन जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, उस तरीके के स्ट्रक्चर जो है ये कोन कहलाती हैं। ये स्लेजनेला में और इक्विसिटम में कॉमनली पाए जाते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। जो स्पोरेंजिया होते हैं उनमें क्या होता है? मियोसिस की घटना होती है। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीज़न। मल्टीसेलुलर होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस कैसा होता है? हमारा फ्री लिविंग होता है। ये मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, अपना फूड भी बना सकता है। फ्री लिविंग इसीलिए है ये। अब अगर देखो तो जैसे कि ब्रायोफाइट में क्या होता था? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती थी, उसके ऊपर जो स्पोरोफाइट बनता था वो स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा में फूड और न्यूट्रिशन के लिए ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता था। लेकिन जो फर्न का प्रोथैलस है ये फ्री लिविंग है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन कलर का होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसा कि ये प्रोथैलस मैंने दिखाया है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोथैलस है, लेकिन ये कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होने की वजह से अपना फूड अपने आप फॉर्म कर सकता है। अब आगे देखिए, दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। तो ये जो इसके गैमेटोफाइट्स बने हैं यानी प्रोथैलस बने हैं, इनको क्या चाहिए होता है? ये कूल जगह चाहिए होती हैं, डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए हैं, जिसके थ्रू जो है वहाँ पे उन जगहों पर ये जा कर के वृद्धि करते हैं, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, इस वजह से मतलब इनकी जो ये विशेष आवश्यकता है इस वजह से, एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि पानी ज़रूरी है, इसलिए से द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज़ लिमिटेड। इसीलिए आप देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स हर जगह नहीं मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स भी लिमिटेड मिलते हैं और टेरिडोफाइट्स तो बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि पानी भी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? इसके लिए कूल डैम्प सॉइल होनी चाहिए, डार्क मतलब शेडी प्लेसेस हो, डार्क नहीं शेडी प्लेसेस हो, जहाँ छाया है। फोटोसिंथेसिस तो करें ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिन में छाया रहती हो, ऐसी जगहों पर ही ये ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से टेरिडोफाइट्स हमें हर जगह मिलते ही नहीं हैं। अब हम देखें इसके आगे, एक और चीज़ है कि द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडिया है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनिया है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजॉइड। अगर पानी नहीं है तो एंथ्रोजॉइड आर्चिगोनियम तक नहीं पहुँचेंगे। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया। मेल गैमीट कहाँ से निकलते हैं? एंथ्रीडिया से निकलते हैं। कहाँ तक जाते हैं? टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के माउथ तक जाते हैं। फिर क्या होता है? मेल गैमीट
और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसर्स मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। और जब जाइगोट जो है उसमें डेवलपमेंट शुरू होता है तो उससे एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। जो स्पोरोफाइट हमारा होगा बहुकोशिकीय होगा और उसको जो है आसानी से पहचाना जा सकता है। विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। अभी इसके पहले हमने बताया था कि इसका मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट होगी। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि स्पोरोफाइट का मतलब जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n हो। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ द सिमिलर काइंड। जितने भी हमारे टेरिडोफाइट हैं इनमें जो स्पोर हैं अगर वो सेम काइंड के हों तो ऐसे जो टेरिडोफाइट्स होंगे वो होमोस्पोरस कहलाएंगे। ज़्यादातर में ये कंडीशन पाई जाती है, लेकिन कुछ जनरा हैं, जनरा लाइक सिलेजनेला एंड साल्विनिया। साल्विनिया का डायग्राम ये ऊपर बना हुआ है, ये वाला, ये एक पौधा है साल्विनिया है। तो साल्विनिया में और ऊपर जैसा कि आपने पिक्चर में देखा सिलेजनेला में, इन दोनों में क्या होते हैं, स्पोर जो है दो तरीके के बनते हैं। एक मैक्रो स्पोर, मैक्रो जिसको लार्ज कहते हैं, और दूसरा माइक्रो, माइक्रो जिसको स्मॉल कहते हैं। ऐसे स्पोर बनते हैं। तो स्पोर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसे स्पोर्स को हम लोग स्पोरी बोलेंगे। इस कंडीशन को हेट्रोस्पोरी बोलेंगे और इन प्लांट को हम लोग हेट्रोस्पोरस कहते हैं। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट। अब जो ये बड़ा वाला मेगा स्पोर और जो छोटा वाला माइक्रोस्पोर है ये दोनों ही जर्मिनेट कर जाते हैं और इससे होता क्या है, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि माइक्रो वाला जो है उससे तुम्हारा क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। कई बार जो ये फीमेल गैमेटोफाइट हैं ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे बहुत समय तक पड़े रह सकते हैं, कई बार कम समय के लिए पड़े रह सकते हैं। इसको वेरिएबल पीरियड कहते हैं। उसका जो डेवलपमेंट है वो यंग एम्ब्रियोज के अंदर होता है और ये कहाँ या ये स्थिति कहाँ होगी, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है। ये घटना हमें जो है सीड हैबिट की तरफ ले जाती है, जैसे कि हायर प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम लोग टेरिडोफाइट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट के प्रिकर्सर भी कह सकते हैं। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4 क्लासेस। इनको 4 क्लासेस में हमने बांटा है। कौन कौन से, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, साइलोटम। दूसरा लाइकोप्सिडा, इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सिलेजनेला एंड लाइकोपोडियम। तीसरा जो क्लास है वो है स्फिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो जिम्नोस्पर्म्स होगा।